बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज का टॉपिक पता है आप लोगों को क्या टॉपिक है? अभी बता रहा था मैं बात करते हुए, सुन्नास ऑफ ईटिंग। यस, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया हमें खाना खाने का तरीका, पानी पीने का तरीका। तो चले यह आप बताएं कि आपकी फेवरेट डिश क्या है, क्या पसंद है खाने में? बिरयानी। ओह अच्छा, बिरयानी तो पाकिस्तान की नेशनल डिश है। आपको क्या पसंद है? पिज़्ज़ा। कौन से वाला पसंद है? पेरी पेरी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बेटा आपको क्या पसंद है खाने में? हाँ हाँ, बिरयानी, पिज़्ज़ा, शॉर्मा, सैंडविच, या आपको जेलीज, इस तरह की चीज़ें पसंद है? क्या पसंद है? आइसक्रीम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आजकल गर्मी भी बहुत है। अच्छा, बेकरी आइटम्स किसको पसंद है? ओके, सबको ऑलमोस्ट। फ्रूट्स किसे पसंद है? वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मुझे लगता है माशाल्लाह आपके पेरेंट्स फ्रूट चाट खिलाते होंगे आप सबको, राइट? और मिल्क भी पीते हैं आप सब? आप पीते हो बेटा मिल्क? वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलें, मिल्क की दुआ भी एक है, वो भी हम आज लर्न करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो गर्मियों में फल आपको कौन सा पसंद है? गर्मियों का फल मैंगो। यस, मैंगो। मुझे भी बड़ा वेट होता है मैंगो का गर्मियों में। और आपको बेटा कौन सा पसंद है? और बनाना। गर्मियों का खास फल, एक एक नाम मैं सुनना चाह रहा हूं गर्मियों का फल। जी, वाटरमेलन। एग्जैक्टली, बहुत जबरदस्त फल है। देखिए, सॉलिड भी है और पानी भी है, क्योंकि उसमें आप खाते हैं तो सॉलिड फीलिंग भी आती है और उसमें वाटर के इंग्रेडिएंट्स भी हैं। तो अल्लाह ताला की जो सेल्फ क्रिएटेड चीज़ है ना, अल्लाह ताला ने जो बनाई है, दैट इज़ अमेजिंग। जैसे मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि डेयरी मिल्क अच्छी चीज़ है, मतलब मज़ा आता है खाने का। आप लोग भी खाते होगे, बड़ी स्वीट होती है। लेकिन जो इंग्रेडिएंट्स बनाना और एप्पल और वाटरमेलन में और डेयरी मिल्क में नहीं है। डेयरी मिल्क में ज़्यादा शुगर है। और मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ कि देखो अल्लाह की क्रिएशन कितनी ज़बरदस्त है कि हम एक बीज को, जो बीज होता है ना, उसको मिट्टी में दफन करें तो क्या उगाता है? पूरा एक पौधा उगाता है। ऐसे ही है ना, डेयरी मिल्क के रैपर को दफन करेंगे कुछ नहीं उगेगा, डेयरी मिल्क नहीं उगेगी। दैट इज द क्रिएशन ऑफ अल्लाह ताला। तो आज जो टॉपिक है ना, सुन्नास ऑफ ईटिंग, मैंने इसीलिए बात आपसे शुरू की खाने के ऊपर। चलो अच्छा है, पता लग गया आप भी बड़ा अच्छा बिरयानी पसंद है, पिज़्ज़ा पसंद है, पेरी पेरी बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर होता है। तो ये बताएं कि अल्लाह ताला से लव कौन कौन करता है? सारे करते हैं ऑब्वियसली, यस। और अल्लाह कौन चाहता है कि अल्लाह उससे लव करे? हु वांट्स कि अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करें? एवरीवन वांट्स। अमेजिंग, माशाल्लाह, सच अमेजिंग चिल्ड्रन। तो मैं आपको एक वर्स सुनाता हूं जिसमें अल्लाह ताला कहता है कि अगर तुम अल्लाह से लव करते हो तो फिर ये काम करो तो अल्लाह विल स्टार्ट लविंग यू। अगर तुम अल्लाह से लव करते हो तो इस काम को करो, अगर तुम ये काम करोगे तो अल्लाह विल स्टार्ट लविंग यू। और वो काम क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह आले इमरान पढ़ने लगा हूं आपके सामने। चैप्टर नंबर 3 है सूरह आले इमरान, सूरह नंबर 3 है, इसकी वर्स नंबर 31 है। अल्लाह कहते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। से ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हें कहो मुसलमानों को, इफ यू शुड लव अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से लव करते हो, देन फॉलो मी, अल्लाह विल लव यू। अगर तुम अल्लाह से लव करते हो तो फिर मुझे फॉलो करो। किसे? प्रॉफिट को फॉलो करो। अगर आपको बच्चों अल्लाह का लव चाहिए तो देन फॉलो द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फॉलो द प्रॉफिट। वी शुड लव द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि हमारे जो प्रॉफिट थे उन्होंने देखो हमें इतनी प्यारी प्यारी बातें बताई हैं बगैर कुछ लिए। आज हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो पैसे लेते हैं बातें बताने की। ऐसी है ना, डाइटिशियन के पास जाते हैं, पैसे लेते हैं। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुछ भी नहीं लिया और सिर्फ दिया। दैट्स व्हाई ही डिजर्व्स ऑल आवर लव। आप लोग दुरूद भी पढ़ते हो ना, जुम्मे को पढ़ना चाहिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। एक्सीलेंट। तो अल्लाह कहते हैं कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करो। क्या होगा? अल्लाह विल लव यू व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम, एंड अल्लाह विल फॉरगिव योर सिंस एंड अल्लाह इज फॉरगिविंग एंड मर्सीफुल। और अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह भी माफ करेंगे और अल्लाह ताला जो है वो तुम्हें और लव करेगा। सो इमेजिन कितना ज़बरदस्त अल्लाह ताला ने बेनिफिट बताया प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने के लिए। आपको पता है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा कैसे फॉलो करते थे? यू विल बी अमेज्ड टू नो।
एक बार प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना खुतबा दे रहे थे, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जुम्मे का टाइम था, खुतबा दे रहे थे। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आगे वाले सहाबी को कहा इजलिस, वो थोड़ा खड़े हो रहे थे, प्रॉफिट ने कहा बैठ जाओ। आपको पता है एक सहाबी दरवाजे से एंटर हो रहे थे, वो समझे मुझे कहा है, वो वहीं पर बैठ गए। यानी इतनी मोहब्बत, इतना फॉलो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इतनी बात मानते थे। अब देखिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कितनी सुन्नतें बताई हैं। जैसे आपको पता है ना कि रात सोने की भी कुछ सुन्नतें हैं। कोई बताएगा मुझे रात सोते क्या दुआ पढ़ते हैं, किसी को आती है? यस यस यस, माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? आयत, माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है आयत। जो हमारी बेटी हैं इन्होंने कहा अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु आया, थैंक यू सो मच। और क्या करना चाहिए सोते, क्या सुन्नत है, कोई बताएगा? एक मैं हिंट देता हूँ आपको, बिस्तर को 3 बार क्या करना चाहिए सोने से पहले? या बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए और साफ करना चाहिए बिस्तर को 3 बार। जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह। तो ये सुन्नतें हैं हमारे प्रॉफिट की, ठीक है। प्रॉफिट ने इस तरह खाने की भी सुन्नतें बताई हैं। तो जितना हम प्रॉफिट को फॉलो करेंगे उतना क्या होगा, क्या रिजल्ट है, अभी मैंने बताया, अल्लाह विल लव अस। एक्सीलेंट, जितना हम प्रॉफिट को फॉलो करेंगे अल्लाह विल लव अस। तो अब खाने की सुन्नतों पे अगर मैं आऊं तो मेरे सामने भी इस वक्त खाना पड़ा है, पानी पड़ा है। चलें एक बिस्किट का रैपर मैं खोलता हूं और आप लोग मुझे बताते जाएं कि हम किस तरह, सुन्नत क्या है। अच्छा, सबसे पहले क्या करना चाहिए खाना खाने से? बिस्मिल्लाह से भी पहले, बिस्मिल्लाह से ही पहले क्या करना चाहिए? खाने को टच करने से पहले क्या करना चाहिए? हैंड वॉश करने चाहिए। यस, एक्सीलेंट। और उसके बाद आपने कहा कि बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, ठीक है। उसके बाद राइट हैंड से खाना चाहिए, ये भी हदीस में आता है, ठीक है। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मैनर ये भी बताया कि इकट्ठे खाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। हम अगर छुप के ये ले जाएंगे ना, बाहर जाके अकेले खा लेंगे। तो मैंने पहले भी एक लेक्चर में बताया था, आप तो नहीं थे उस लेक्चर में, लेकिन और बच्चे थे, मैंने उन्हें बताया था कि शेयर करने से चीज़ बढ़ती है, ठीक है ना। ये तो एक फैक्ट है। आप दूसरों से शेयर करेंगे, अल्लाह भी खुश होगा, और अच्छी बात है कि आप शेयर कर रहे हैं। तो प्रॉफिट ने कहा कि इकट्ठे बैठ के खाओ, यानी पेरेंट्स के साथ खाओ, बहन भाइयों के साथ खाओ। इससे क्या होता है, खुशी होती है, इससे क्या होता है, बरकत डलती है खाने में। और फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में कहा कि जब आपके सामने, मिसाल तौर पे इमेजिन करें कि चावल की प्लेट होती और चारों तरफ चावल है, बड़ी प्लेट होती, तो प्रॉफिट ने कहा कि जो चीज़ तुम्हारे सामने है ना, वहाँ से खाओ। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे सामने ये वाली साइड है, तो मुझे यही चीज़ लेनी चाहिए। अगर मैं यहाँ हाथ मारूंगा ना, यूं करके, यूं, जैसे अब मेरे सामने ये नहीं है, मेरे सामने ये, तो मैं यूं करके यूं हाथ मारूंगा, तो इससे मना फरमाया प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। समझ आ रही है ना आपको? जो चीज़ सामने होती है बेटा, वो लेते हैं, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ठीक है। अब मेरे सामने ये, तो मैं इसी को टच करूँ, क्यों? अगर मैं मिडल में हाथ मार दूंगा, जैसे मिसाल के तौर पर आप सालन डाल रहे हैं, तो सालन कहाँ से डालना चाहिए? साइड से, जो साइड आपकी तरफ है, ओके। कुछ लोग क्या करते हैं, सालन को बीच में से डालते हैं, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? तो वो बैड हैबिट्स हैं। प्रॉफिट ने कहा कि जो बीच है ना, वहाँ अल्लाह की रहमत, मर्सी, बरका नाजिल होती है, तो उसको नहीं छेड़ना चाहिए जब तक एंड ना हो जाए सालन, हमेशा साइड से डालना चाहिए। ये भी एक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। तो अब ज़रा मैं एक एक करके इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से बात को शेयर करता हूँ। सबसे पहले बैठकर खाना चाहिए, ये अंडरस्टैंडिंग है ना माशाल्लाह सबको। ऑल्दो खड़े होके पानी पीना और खाना, इस पे कुछ 1-2 हदीस मिलती हैं कि कभी कभी सहाबा ने खाया है, लेकिन ये अच्छी आदत नहीं है, और साइंटिफिकली स्पीकिंग भी अच्छी आदत नहीं है। आपको पता है कि जब आप खड़े होके पानी पीते हैं तो ऑर्गन्स उस तरह से नहीं फ़ायदा होता ऑर्गन्स को, जिस तरह बैठ कर पानी पीने से फ़ायदा होता है। और फिर देखें, पानी पीने के हवाले से मैं आपको पानी डाल के दिखाता हूँ। राइट हैंड से पीते हैं, ठीक है। और अगर तो मैं सारे पानी को एक ही गल्प में पी जाऊंगा, जैसे मुझे बहुत प्यास लगी, मैं फुटबॉल खेल के आया हूँ, क्रिकेट खेल के आया हूँ, एक ही सांस में सारा पी गया, ये मेरी हेल्थ के लिए भी डैमेजिंग है। एक तो इससे जो है ना वो मेरे ऑर्गन्स डैमेज होंगे, दूसरी बात ये है कि ये मेरे लिए इन्फेक्शन का बाइस भी बन सकता है। यूरिनरी ट्रैक्ट एक चीज़ होती है, उसमें इन्फेक्शन भी हो सकती है इससे। तो आज साइंस भी ये साबित कर रही है, मॉडर्न साइंस, इवन तो हमारे प्रॉफिट ने 15 सदी पहले ये बात बता दी थी कि पानी को कैसे पीना है। शाबाश, आप में से कोई बताए? यस, ट्राई, आप बताओ बेटा, क्या मैनर्स हैं पानी पीने के? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? एक तो राइट हैंड से, और आराम से पानी पीना चाहिए, यानी कि एक गल्प में नहीं बल्कि सिप ले लेके। यस,
3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 सिप्स आपने लेनी है, ठीक है। यानी एक ही गो में पानी नहीं चढ़ा लेना, उससे मसला होगा, ऑर्गन्स भी डैमेज हो सकते हैं, इन्फेक्शन भी हो सकती है, वो हेल्दी भी नहीं है आपके लिए। ओके, सो जस्ट फॉर एग्जांपल कि ये मैंने एक सिप ली, बिस्मिल्लाह मैंने पढ़ ली थी, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी कुछ लोग पढ़ते हैं, इट्स ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ सकते हैं, बट हदीस में बिस्मिल्लाह का वर्ड है, ओके, ओनली बिस्मिल्लाह, बट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इट्स ओके, बट बिस्मिल्लाह का वर्ड है। तो बिस्मिल्लाह मैंने पढ़ी, ये दूसरी सिप ली, ओके, और ये मैंने गल्प डाउन किया पानी, एकदम से नहीं किया, जैसे आपने कहा था कि आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से पीते हैं, ठीक है। तो एक तो ये कि सिप्स लेनी है, ठीक है, एकदम गल्प डाउन नहीं करना है, सब्र के साथ पानी पीना है, और इससे हमें पेशेंस भी आती है, हम सब्र भी सीख रहे हैं, इट्स वेरी गुड। फिर प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऑलवेज ट्राई टू ईट टुगेदर, ये सुनन इब्ने माजा की एक रवायत से साबित है कि मिलजुल के खाएं, उसमें बरकत पड़ जाती है। मैं बल्कि आपको एक वाकया सुनाता हूँ कि एक बार अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु उन्हें प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मिल्क लेकर आओ, बकरी को चो और मिल्क लेकर आओ। तो वो एक बर्तन था, छोटा सा बर्तन था, इतना होगा, इससे भी कुछ छोटा होगा। तो वो मिल्क लेकर आए, तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह से जो है वो दूध को पिया और उससे बरकत डल गई मिल्क के अंदर। और फिर अबू हुरैरा ने पिया, फिर एक और सहाबी ने पिया, फिर एक और, यहाँ तक कि अबू हुरैरा कहते हैं कि वहाँ जितने भी लोग थे उन्होंने मिल्क पिया। साबित क्या हुआ कि बरकत डल गई अल्लाह की तरफ से, और ये प्रॉफिट का मुजज़ा भी था, मिरेकल भी था। ये प्रॉफिट ने जब पिया तो मिल्क वैसे ही बढ़ गया। लेकिन इससे ये साबित होता है कि जब हम इकट्ठे खाते हैं तो बरकत होती है। अच्छा, दूसरी बात, ईट विद योर राइट हैंड, ये सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है, क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड से खाएंगे तो फिर क्या होता है, लेफ्ट हैंड से क्या होता है, आप बताओ शाबाश। अल्लाह के नबी ने कहा, बेटा आपका क्या नाम है, आयत के साथ जो बैठी, आपका बेटा, यस, आमना, वेरी गुड आमना। अल्लाह के नबी ने कहा प्रॉफेट में कि राइट हैंड से खाते हैं, तो लेफ्ट से क्यों मना किया? आ रहा है कुछ याद? अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, कुछ याद है थोड़ा बहुत, आपको याद है? हाँ, लेफ्ट हैंड से क्यों नहीं खाते जी? आयत बैड हैबिट है, गुड, वन आंसर इज दिस। लेकिन लेफ्ट हैंड से कौन खाता है? ओह वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपका नाम मैं एकदम जहन से, सॉरी, आयत, आयत इनका नाम है, आपका क्या नाम है? फातिमा। ओके, मैं मिक्स कर रहा था, बट माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है, आयत, फातिमा, सबका बहुत प्यारा नाम है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि लेफ्ट हैंड से शैतान खाता है। प्रॉफिट ने कहा असल में हमारे साथ एक शैतान है, करीन उसका नाम है, बस वो अल्लाह ताला ने टेस्ट के लिए पैदा किया है हमारे साथ, तो उसकी डाइट है, जब हम लेफ्ट से खाते हैं ना वो स्ट्रांग हो जाता है। हाँ, जब भी हमको गुनाह करते हैं उसकी डाइट है वो। ओके, सो लेफ्ट हैंड से ना खाना खाएं ना पानी पिएं, ट्राई योर बेस्ट, इनफैक्ट ऑलवेज डू विद राइट हैंड। अच्छे काम सारे राइट हैंड से किया करें आप लोग, ठीक है। फिर कहा ईट फ्रॉम द साइड विच इज नियरेस्ट टू यू बिकॉज अल्लाह's ब्लेसिंग डिसेंड्स अपॉन द मिडल ऑफ द प्लेट। अभी मैंने आपको कहा कि अगर ये मेरे सामने चीज पड़ी तो मैं यहां से लूंगा, यूं करके नहीं रखूंगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि मेरा सालन में ये चीज भीग सकती है, चावल लग सकते हैं इसमें, अगर मैं यूं हाथ मार रहा हूं, ठीक है। इसलिए मैनर्स ये हैं कि सामने से लेंगे और इजाजत लेके लेंगे, और सबसे पहले दूसरों को ऑफर करते हैं, ये भी आपको पता है, ठीक है। आपके साथ और लोग बैठे हैं, उनको ऑफर करो कि पहले आप ले लें, ये बहुत अच्छे मैनर्स हैं। देन प्रोफेसर सेड ईट विथ 3 फिंगर्स, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। वैसे स्पून से और फोर्क से खा सकते हैं, इट्स ओके, ये मना नहीं है, लेकिन इट्स बेस्ट कि कभी कभी आप सिर्फ फिंगर से खाएं, बल्कि खा कर देखें। कभी खाया आया था आपने फिंगर से चावल या रोटी? तो हम फिंगर से ही खाते हैं ना, लेकिन चावल आप में से किसी ने ट्राई किए हैं कभी फिंगर्स के साथ? आपने फातिमा? अच्छा, ज़बरदस्त। आपने भी किए बिरयानी? ज़बरदस्त जी, आपने भी किए। तो जब फिंगर्स पे लग जाते हैं ना चावल, तो फिर उनका जो मसाला होता है उसको लिक भी कर सकते हैं हम। ये प्रॉफेट की सुन्नत है। क्यों? क्योंकि ज़ाया नहीं करना, एक भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी। एंड रिमेंबर दिस कि जितना खाना है उतना डालो। ये एक मुझे पता है आपके एज में मैं भी कभी कभी ऐसे करता था कि अम्मी ने कॉर्नफ्लेक्स डाल के दिए, मैं आधे छोड़ दिए, हो जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन ये कि ट्राई टू अवॉइड दिस, ठीक है। जितना खाना है उतना आप डालें और प्लेट को कोशिश करें कि सारा साफ करें। ये प्रॉफेट की सुन्नत है। प्रॉफेट जो है ना उंगली से भी प्लेट को साफ करते थे, फिर लिक करते थे, इट्स ओके, ये सुन्नत है हमारे नबी की। ऑल्दो आपको अजीब लगेगा कि नहीं हम तो फोर्क से और उससे खाते हैं, लेकिन कभी कभी
फिंगर से भी खाएं, लेकिन कितनी फिंगर से? 3 फिंगर्स से, एग्जैक्टली। हमें एक बार ट्रेनिंग कराई थी एक वर्कशॉप में, वो सुन्ना ऑफ ईटिंग की ट्रेनिंग थी। उन्होंने पता है क्या किया, हमें दस्तरखान पे बिठा दिया ज़मीन पे, और प्रोफेशनल ज़मीन पर बैठ के खाना पसंद करते थे, सुन्नत ये, लेकिन ऊपर बैठ के खा सकते हैं ऑब्वियसली। उन्होंने क्या किया, हमारी ये वाली जो फिंगर्स है ना वो टेप के साथ बांध दी ताकि कोई भी यूज़ ना करे। तो वो बड़ा मज़े का इवेंट था कि सबकी फिंगर्स बंध रही हैं, हम हैरान हो रहे थे हमारी फिंगर्स क्यों बांध रहे हैं, लेकिन वो बाद में पता लगा फिंगर्स इसलिए बांध रहे हैं कि हमें कहते हैं बस अब इससे खाना है, ट्राई टू ईट फ्रॉम ओनली दीज 3 फिंगर्स। तो फिर हमारे सामने बिरयानी आई, हमने खाया। पता है फ़ायदा क्या हुआ, जब पूरा हाथ है ना तो उससे ज़्यादा चावल मुंह में जाता है, ठीक है ना, पूरा हाथ है, पूरा ही हाथ डाल के चावल सारे मुंह में डाल लेंगे, तो वो बैड हैबिट्स भी हैं और उससे चावल भी ज़्यादा मुंह में जा रहा है। जब 3 फिंगर्स यूज़ हो रही तो कम चावल जा रहा है, समझ आ रही ना मेरी बात? तो ये अच्छी बात है, क्योंकि कम नवाला लेना चाहिए, और नवाले को जितना च्यू करो उतना अच्छा है, मेडिकली आपके लिए अच्छा है। तो बड़ा हमें अच्छा लगा, फ़ायदा हुआ जब हमने 3 फिंगर से खाया। एक तो पेट भी जल्दी भर गया। कुछ लोग होते हैं, जैसे मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, मैंने एक्सरसाइज शुरू की तो मैं कहा कि एक वक्त पे पहले 2 रोटी खाता था, अब 1 खाऊंगा। तो वो मैं क्या करता था कि पहले 2 रोटियों के बड़े बड़े नवाले लेता था, तो वो लगता था कुछ भी नहीं खाया। अब मैं एक ही रोटी के छोटे छोटे नवाले लेता हूँ, तो फुलफिलिंग होते हैं मेरे लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये प्रॉटेस्टेंट की सुन्ना में से कि 3 फिंगर से खाओ, ताकि आप कम भी खाओ, आपका पेट भी जो है वो भर जाए और आपको एहसास भी ना हो इतना कि मैंने बहुत कम खाया। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ सुन्ना, कि हम अक्सर एक गलती कर देते हैं, मैं भी करता हूँ कभी कभी, कि हम फूड को क्रिटिसाइज़ कर देते हैं कि बहुत ही फजूल है, ये मज़ा नहीं आया। एक है कि होटल वाले को क्रिटिसाइज़ करना कि इसने पैसे इतने ले लिए लेकिन अच्छा नहीं था, ये एक अलग बात है। ये चलो हमारा राइट है कि हम कंप्लेन करें, हम फीडबैक दें। ये हदीस का ये मतलब नहीं कि फीडबैक नहीं दे सकते। कद्दू भिंडी अगर नहीं खाना तो चुप कर जाएं, इट्स ओके। कुछ लोग को, अब करेले मैं नहीं खाता, मेरे सामने करेले आ जाएंगे तो मैं शायद ना खाऊं, लेकिन ये कि कुछ लोग बड़े शौक से खाते हैं, वैसे कभी कभी खा भी लेता हूँ, लेकिन ये कि मैं ये नहीं कहता कि ये बहुत बुरी चीज़ है, ये बात अच्छी नहीं होती, ठीक है, कि मैं कहूँ ये तो बहुत बुरी चीज़ है मैंने नहीं खानी। तो ये प्रोफेसर ने कहा कि रिस्क को क्रिटिसाइज़ ना करो, जिसने बनाया है उसको फीडबैक दे दो कि थोड़ा सा बेहतर बना ले, नमक ज़्यादा डल गया या ये हो गया वो हो गया, लेकिन ये कि फूड को डायरेक्ट क्रिटिसाइज़ नहीं करना, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिस्क है और रिस्क की तारीफ़ ही करते हैं। अल्लाह ने बनाया, करेले भी अल्लाह ने बनाए, सब कुछ अल्लाह ने बनाया। कुछ लोगों को बहुत पसंद है कीमा करेले, बहुत लोग खाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट इज कॉम्प्लीमेंट गुड फूड। अच्छा जो खाना लगे तारीफ़ करते हैं, बनाने वाले की भी और खाने की भी, ठीक है। जैसे अम्मी ने बहुत अच्छा कुछ खिला दिया तो थैंक यू बोल दें, जज़ाकल्लाह बोल दें। हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं कभी कभी अम्मी को, अम्मी पीछे पीछे भाग रही होती हैं और बड़ी बहन या बड़ा भाई कि खा लो खा लो, हम खाते हैं लेकिन बहुत लेट खाते हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं भी जब आपके जितना था ऐसे ही अम्मी को तंग करता था, ये तो चलता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये कि जब अम्मी खाना दें तो फिर जज़ाकल्लाह कहना बनता है और थैंक यू तो कहना बनता है ना, ताकि अम्मी खुश हो जाएं कि अच्छा खाना है, या चलो अब्बू ने कुछ मंगवा के दिया है तो थैंक यू और जज़ाकल्लाह कहना ये बड़ा ज़रूरी है। तो कॉम्प्लीमेंट करना ये प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे और तारीफ़ किया करते थे, फूड की भी और खाना बनाने वाले की भी। फिर सही मुस्लिम की हदीस है कि जब गिर जाए कोई चीज़, मिसाल के तौर पे अगर तो बहुत गंदी जगह है, ऑब्वियसली कोई चीज़ ऐसी जगह गिर गई जहाँ कीचड़ है तो वो तो जाहिर है फिर जर्म्स बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन मिसाल के तौर पे ज़मीन देखने में साफ़ है, ये चीज़ यहाँ गिर जाती है तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि उसको उठा लो, उसको उठा के बेशक साफ़ करके खा लो बिस्मिल्लाह पढ़ के, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ आपको नज़र आ रही है, नीचे ज़मीन बहुत गंदी है, तो फिर बेशक आप लोग उसको अवॉइड कर दो, चिड़ियों को डाल दो, किसी ऐसी चीज़ को डाल दो जो वो खा लेंगी, बिल्ली को डाल दें। लेकिन ये कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ऑलवेज यूज्ड टू पिक अप द फूड, जो गिर जाता था उसको बिस्मिल्लाह पढ़ के खाते थे, ओके। अच्छा जी, हमने एक चीज़ मिस कर दी कि खाना तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाते हैं, लेकिन खाने के बाद की दुआ कौन सुनाएगा? जी सुनाएं जी, खाना खाने के बाद की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा व रज़क़नीहि मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, माशाल्लाह। ये
एक और दुआ भी है लेकिन ये ज़्यादा ऑथेंटिक है खाना खाने के बाद की। इसमें हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला की पावर के बगैर कुछ नहीं होता। सो अल्लाह का शुक्र अदा करना किसी भी अच्छी चीज़ के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जज़ाकल्लाह ब्रो, आपने बहुत अच्छी दुआ पढ़ी माशाल्लाह। अच्छा जी, ये तो हो गई खाने की दुआ। अब दूध पीने के बाद की दुआ, यहया आप मुझे दूध पीने के बाद की दुआ सुनाएं। एक्सेलेंट माशाल्लाह। अल्लाह बारिक लना फ़ीही व ज़िदना मिन्हु। इसमें हम दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह इसको ब्लेस करें, इसमें बरकत रखें और इसको मज़ीद करें हमारे लिए। इट्स एन एक्सीलेंट दुआ। अल्लाह का शुक्र करना चाहिए हर चीज़ जो है वो खाकर और पी कर। ओके, सो नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट इज सही मुस्लिम की हदीस है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाकर फिंगर्स को लिक किया करते थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैंने पहले डिस्कस किया आपसे। ठीक है, क्योंकि ज़ाया करना ये बहुत बुरी बात है। देखो कितने ऐसे लोग हैं, आप लोग कभी जाओ ना ओल्ड लाहौर, वहाँ फुटपाथ पे बेचारे लेटे होते हैं, बैठे होते हैं, उनके पास खाने को ही नहीं है। उनको जब खाना मिलता है इतना खुश होते हैं जैसे पता नहीं हमें क्या मिल गया। देखो अल्लाह ने हमें कितनी नेमतें दी हैं, हम पिज़्ज़ा खा सकते हैं, कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। वी शुड थैंक अल्लाह कि अल्लाह का शुक्र है हमारे पास खाने को है। आपको पता है एक बार मैं आपकी उम्र का बच्चा, ये बेटा जो आप बैठे हैं आपकी उम्र का एक बच्चा था पठान, और वो कूड़े में से ढूंढ रहा था चीज़ें खाने के लिए। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। देखो कितना हमें अल्लाह ने दिया, कितना ब्लेस किया अल्लाह ताला ने हमें। और वो बेचारा कूड़े में से खाना ढूंढ रहा था, डबल रोटी के सड़े हुए पीसेज, या कोई किसी ने फेंकी हुई है कोई चिकन का पीस फेंका हुआ, बेचारा वो चीज़ें देख रहा था। सो वी शुड रियली थैंक अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इसीलिए हम ये दुआ पढ़ते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अतअमनी हाज़ा व रज़क़नी मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। और दूध पीने के बाद अल्लाह का बहुत शुक्र करते हैं और बरकत की दुआ करते हैं। तो खाने को ज़ाया नहीं करना। ओके, फिंगर्स को लिक करना ये भी सुन्नत में से है। और फिर नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट इज वाइप क्लीन योर डिश। ये सही मुस्लिम से साबित है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिश को वाइप करते थे। कुछ बोलना है आपने? हाँ, हाथ रेस कर रही थी आप। कुछ ऐड करना है कर दो, कर दें, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हाँ, मसलन कोई ऐसी चीज़ खाई है जैसे फल खाया कोई, तो वॉश करके रख दो। एक्सीलेंट। देखें ये तो मुसलमान बाय नेचर ही क्लीनलीनेस बहुत पसंद है मुस्लिम को। हम अपने नेल्स काटते हैं, हम जो है वो ज़ाहिर है नहाते हैं, हम वुज़ू करते हैं, हम गुस्ल करते हैं, हमें तहारत सिखाई है। आई एम श्योर यू नो तहारा, क्योंकि ज़ाहिर है कि बहुत ज़रूरी है तहारा। जब प्रॉफिट्स ने एक एक चीज़ हमें बताई है कैसे क्लीन अप करना है अपने आप को, तो बाय नेचर वी आर क्लीन पीपल। तो बहुत अच्छा फातिमा ने ऐड किया कि हम कुछ खाएं तो उसको धो के वापस रख दें, और जब ग्लास हम यूज़ करें तो कोशिश करें उसको भी धो के रख दें, क्योंकि हमारे बाद किसी और ने पीना है तो हम उसके लिए आसानी पैदा कर दें कि चलो यार इसने मेरे बाद पीना है तो मैं धो के रख देता हूँ। स्पेशली अगर आप लोग स्कूल में वहाँ अगर कॉमन ग्लास यूज़ होता है तो जो ग्लास है ना कॉमन, उसको धो के रख दें ताकि अगले के लिए आसानी हो। ये अल्लाह विल बी रियली प्लीज्ड विद यू कि अगले का आपने सोचा है, अगले के लिए जो आपने आसानी की है। सो यस, एक्सीलेंट कि एक तो अपनी डिश को वाइप करो, दूसरा है कि चीज़ को धो के रखो। वैसे कभी कभी आप खाना खाते हैं तो खुद कभी डिश क्लीन किया आप लोगों ने? ओह माशाल्लाह, सब ने की है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी हैबिट है। क्योंकि अक्सर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मेड कर देगी या अम्मी कर देंगी। चलो मेड कर देती है, मेड को हमने रखा है डिशेस के लिए, लेकिन कभी कभी खुद कर दो तो अच्छा लगता है। मैं तो करता हूँ, मैं खाना खा के खुद ही डिश को कोशिश करता हूँ मैं खुद ही क्लीन अप करूँ डिश को। ठीक है, अच्छा होता है, वरना जमा हो जाए तो फिर वो बड़ा एक हैसल बन जाती है, सारी डिशेस को दोबारा धोना पड़ता है। और लास्ट, बल्कि सेकेंड लास्ट इज प्रेज अल्लाह व्हेन डन। जब अल्लाह आप खा लें तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला को प्रेज करें, और वो जैसे इन्होंने दुआ पढ़ के हमें सुनाई, अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अतअमनी, दैट्स अ ब्यूटीफुल दुआ। इसकी ट्रांसलेशन भी आप लोग सीखें, बहुत ज़बरदस्त इसकी ट्रांसलेशन है। ओके जी, और लास्ट चीज़ जो हमारे लिस्ट में है वो ये है कि ऐसा पेट कौन बनाना चाहता है? ऐसा पेट कौन निकालना चाहता है? कोई भी नहीं, डजंट लुक नाइस, राइट। एक बार हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने ना एक शख्स है, उसका पेट बहुत बाहर था, तो वो चल भी इस तरह रहा था पेट को बाहर निकाल के। तो हज़रत उमर ने डंडा लेके ना उधर पॉइंट किया, कहते व्हाट इज़ दिस, ये क्या है? तो उसने कहा ये अल्लाह की बरकत है। तो हज़रत उमर ने कहा अल्लाह की बरकत नहीं है, ये असल में ज़हमत है तुम्हारे लिए, ये अजाब है, इसको कम करो। तो बड़ा उसको मना फरमाया कि ये इस तरह पेट नहीं होता मोमिन का, बिकॉज प्रॉफिट ने फरमाया कि मोमिन जो है ना
ये 1/3 स्टमक को हमेशा एम्प्टी छोड़ता है। आपको पता है स्टमक के अगर 3 पार्ट्स करें, मिसाल तौर पे हमारा स्टमक अगर इतना बड़ा है तो 1/3 इज फॉर फूड, 1/3 इज फॉर वाटर, ओके, एंड 1/3 इज फॉर एयर। अब आप सारा स्टमक खाने से भर लेंगे तो जाहिर है बदहजमी होगी, फिर डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए खाना खाते हैं लेकिन कम खाते हैं, मतलब इतना भी कम नहीं कि आप लोग बिल्कुल वीक हो जाएं, बल्कि आपकी उम्र में अच्छा खाना चाहिए। दूध आप लोग ज़रूर पिया करो, फ्रूट्स बहुत खाया करो, बहुत हेल्दी है आप लोगों के लिए। और एक्सरसाइज तो करते हो ना आप सब, फुटबॉल, आप तो बॉयज़ फुटबॉल खेलते हो, आप लोग क्या करते हैं एक्सरसाइज के लिए? अच्छा, क्या करती हो आप? योगा, ओ एक्सरसाइज करती हो, वेरी गुड वेरी गुड, माशाल्लाह। ज़रूर किया करें, ज़रूर किया करें, ठीक है। हम भी कोशिश करते हैं, अभी हम थोड़े से हेल्दी हो गए, लेकिन इंशाल्लाह वी आर ट्राइंग कि हम आप जैसे स्मार्ट दोबारा हो जाएं, ऐसे स्मार्ट हो जाएं, ठीक है। तो खाना खाओ लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, ठीक है। और ग्लटनी अल्लाह को पसंद नहीं है। ग्लटनी पता है क्या होती है? जब बंदा ग्रीडी हो जाता है खाने के लिए, यानी उसके सामने खाना रखा है तो उसकी अब 10 समोसे रखे और 10 लोग हैं, लेकिन वो जो ग्लटन होता है वो 5 समोसे उठा लेते हैं और फिर बाकी जो है बेचारे वो 5 समोसों को हाफ हाफ कर रहे होते हैं। ये नहीं करना, ठीक है। ये प्रॉफिट ने मना फरमाया। तो टू वाइंड इट ऑल अप, माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोग ने सारी ऑलमोस्ट सुन्नास बताई, इसका मतलब आप लोगों को पता है। बट इंशाल्लाह आई एक्सपेक्ट कि हम लोग जो हमसे कमी होती है उसको इंशाल्लाह पूरा करेंगे। और चाहते हुए बस वो कोई बात बता दें कि अल्लाह किससे लव करता है, क्या फार्मूला बताया? अल्लाह विल लव यू, हु विल, किससे लव करेगा? हु विल लव द प्रॉफिट। बट लव का मतलब है कि प्रॉफिट को क्या करना? फॉलो करना, प्यार करना, यस, बट फॉलो करना। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, माशाल्लाह, अमेजिंग, जज़ाकल्लाह खैर बच्चों, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आऊँगा इंशाल्लाह बार बार। एक और सेशन आपके साथ इंशाल्लाह मैंने करना है, ठीक है। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। और बस एक बात याद रखो कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है ना और उनका जो वे ऑफ लाइफ है वो हमारे लिए बेस्ट है। और यकीन करें कि साइंस अब जाके बता रही है, लेकिन हमारे प्रॉफिट ने बहुत सी चीज़ें पहले ही हमें बता दी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे और भी डिस्कस करूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें और पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा जो है वो ख्याल रखा करें, ठीक है। और पेरेंट्स को थैंक यू बोलना है आपने, जज़ाकल्लाह, जब वो कुछ अच्छा बना के दें, खिला के दें। टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।